नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम नेक्स्ट 44 आवर्स के लिए रीडिंग करने वाले हैं। अगले 44 घंटे आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, उनकी क्या फीलिंग्स होगी आपके लिए, वो क्या कुछ फील करेंगे आपके लिए, ये सब कुछ हम कैंडल के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है गाइज। अगले 44 घंटे क्या एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, वो क्या कुछ फील करेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन की राशि मीन राशि हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, पाइसी और एक्वेरियस और सैजिटेरियस। ठीक है, ये राशि हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है ये, बहुत ही डिवाइन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अगले 44 घंटे में आपके पर्सन थोड़े आलसी हो सकते हैं। ठीक है, इस इंसान को आलस आ सकता है और कुछ चीज़ें ना जो जो अंधेरे में थी, ठीक है, जैसे होता ना कि लाइट चली गई, ठीक है, हर तरफ जैसे कि अंधेरा हो गया और अचानक कैसे लाइट आ जाती है, अचानक कैसे हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, जो इस रिश्ते में जो छुपी हुई बातें थी, ठीक है, जो सच्चाई थी या जो बातें इंसान अब तक समझ नहीं पा रहा था, या जैसे कोई गलत फहमियों की जैसे बादल मंडरा रहे थे, जो भी इस इंसान की नज़रों से छुप रहा था, इस इंसान को कुछ क्लियरिटी आने वाली है। कुछ बातें इस इंसान की जैसे समझ में आएगी। ठीक है, जो अब तक इंसान समझ नहीं पा रहा था, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़े। हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं और दो बिछड़े हुए मिलने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर अगले 44 घंटे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकते हैं। बस 44 घंटों का इंतजार है किसी किसी के लिए कि इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बात हो सकती है। किसी के लिए इंसान तो आपको सरप्राइज दे सकता है अचानक मिलकर, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन ट्रैवल में हो सकते हैं। अगर वो कैंसर है, स्कॉर्पियो है, तो बहुत इमोशनल पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके। पाइसी भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी अगर आपके पर्सन की राशि है तो अगले 44 घंटे इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है, इमोशंस उनके हाई रहने वाले हैं। वाटर साइन ज़्यादा यहाँ पर एनर्जाई है। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी पर्सन डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो डॉक्टर के हाथों के नीचे कोई प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हैं, आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है, या तो डॉक्टर हो सकते हैं, किसी किसी के नर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई मेडिसिन से जुड़ा काम करते हो, ठीक है, ऐसा कोई हो सकता है। ठीक है, या वो हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जाई है, कोई जैसे कि पार्क दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, हो सकता है इनके घर के आसपास कोई पार्क हो, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे हो, हरियाली हो। ठीक है, हो सकता है यह वहाँ पर अगले 44 घंटे में अपना टाइम स्पेंड करे, आपकी यादों में बैठे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि जैसे कोई पार्क हो। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि वाटर साइंस से जुड़ा, या तो बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं आपके, या अगले 44 घंटे में इस इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। हो सकता है गाइस कोई अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं आपके लिए वो, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप कोई शॉपिंग करना चाहते हो, आप कपड़े खरीदना चाहते हो। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही हो सकता है किसी किसी के लिए कि यहाँ पर ग्रोथ तो दिखाई दे रही है। ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ इस रिश्ते में आने वाली है, लेकिन कुछ रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए कुछ दिक्कत का सामना आप दोनों को करना पड़ सकता है। शायद इस इंसान के घर वाले ना माने, आपके घर वाले ना माने। आपकी पर्सन आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं। ठीक है, इस इंसान को पता नहीं क्यों उनको लगता है कि आप परेशान हो रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहे हो। इस इंसान को केयर होगी आपकी। अगले 44 घंटे आपके पर्सन को बहुत केयर होने वाली है आपकी, कि आप पता नहीं खुद का ख्याल रख रहे हो कि नहीं, आप पता नहीं किस टेंशन में हो, आप पता नहीं कैसे सोच रहे हो, आप पता नहीं किस नेगेटिविटी में जा रहे हो। इस इंसान को अगले 44 घंटे आपकी बहुत केयर होने वाली है। कई दिनों से आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो, जैसे कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो।
ऐसा हो सकता है। या आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है पिछले कई दिनों से, ठीक है। अगले 44 घंटे आपके पर्सन वो सारी पास्ट की बातों को याद भी करेंगे कि कैसे आप दोनों का रिश्ता जुड़ा, फिर कैसे गलतफहमियां हुई, कैसे झगड़े हुए, या जो भी हुआ है, ठीक है। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है, चाहे वो प्यार हो, झगड़ा हो, जो भी हो, वो सारी बातें उनको याद आएगी, वो आपको मिस करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अगले 44 घंटे किस एनर्जी में रहेंगे। किसी किसी के लिए कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, कोई पेंटाकल से जुड़ा ऐसा हो सकता है, ठीक है। पैसा पैसा करता हो किसी किसी के लिए आपका पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करोगे, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन पैसा पैसा करते हो, ठीक है। इस इंसान को ना दूसरों की बातें बहुत असर करती हैं, बहुत ज़्यादा असर करती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई अगर बता रहा है तो वो सच ही है। इस इंसान को झूठ और सच में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि किसी और की बातों ने इस इंसान का दिमाग जैसे कि खराब कर दिया है, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरी गई है आपके खिलाफ, और वो इंसान सच मानता है उन बातों को। इस इंसान को इतना भी समझ में नहीं आता कि जो इंसान, ठीक है, इस इंसान से इतना प्यार करेगा, क्या वो कुछ इसके लिए गलत सोचेगा। हो सकता है किसी ने इस इंसान के दिमाग में गलत बातें भर दी। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करे कि फाइनेंशियल अगर टेंशन थी तो उसमें से भी निकल सकता है आपके पर्सन। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन दूसरों की हेल्प करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, वाइस वर्सा हो सकता है किसी किसी के लिए। पैसों से जुड़ी बातें भी यहाँ पर है। हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में पैसों का लेन देन हुआ हो, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि वो पैसे लौटाने के बहाने आपके पास आए, वो पैसे लौटाने के बहाने आपसे बात करें। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बहुत ऑब्स्टिकल्स है गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे नजर है जैसे पहाड़ चढ़ना है इस रिश्ते में आगे बढ़ना इसका मतलब जिसके पहाड़ चढ़ना हो गया हो इस इंसान के लिए। हो सकता है आपके घर वालों को मनाना है, खुद के घर वालों को मनाना है, या कोई फाइनेंशियल इशू है, या आपकी तरफ से कोई इशू है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल इस इंसान को लगता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि फ्रीडम की कमी भी इस रिश्ते में रही है। एक दूसरे को टोकना जैसे कि इस रिश्ते में शुरू रहा और फिर परेशानी बढ़ती गई हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और आपकी खूबसूरती तो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। जिस तरह से आप रहते हो ना, आपका ड्रेसिंग स्टाइल इस इंसान को बहुत पसंद है। जिस तरह से आप ड्रेस पहनते हो, आपकी जो कलर चॉइस है, ठीक है। हो सकता है आपका ड्रेसिंग स्टाइल और आपकी जो चॉइस है इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है। और किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप बहुत डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। और कुछ लोग आप ऐसे कि आप दोनों की जो चॉइस है ना वो मैच होती है, तो उनको अच्छा लगता है कि आप दोनों के जो विचार है मैच हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन और आप एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, या कोई कोर्स वगैरह आपने साथ में किया है, ठीक है। पुरानी यादें बहुत है और उन यादों में जैसे वो खो जाएंगे। अब हम इस कैलेंडर से जानते हैं अगले 44 घंटे आपके मन में क्या ख्याल आएंगे, क्या सोचोगे आप इस इंसान के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे का बहुत ज़्यादा स्टक फील कर सकते हो। आपके मन में ऐसे भी कुछ ख्याल आ सकते हैं कि आप तो बहुत कुछ इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, मे बी आपने बहुत ज़्यादा टाइम, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आपके मन में आ सकते हैं गाइस। एक स्टकनेस भी यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रही हो। किसी किसी के लिए इस इंसान ने जो आपको ब्लॉक करके रखा है ना, इस इंसान को हो सकता है कि आपको बहुत इस बात पर दुख हो, ठीक है, कि जिस इंसान को आप इतना अपना मानते हो, जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन बदले में जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि आपकी जो उम्मीद है वो टूट गई है। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस रिश्ते को हासिल करने के लिए आप इतने दिन तड़पते रहे हो, तो अब जैसे कि एक मन में एक खटास सी आ गई है। आपको इस इंसान के लिए कुछ ऐसे ख्याल आएंगे कि आपने इसके लिए कितना कुछ किया है, आपने इसकी कितनी कद्र की है, लेकिन इसने कभी भी आपकी कद्र नहीं की, इसने तो कभी आपकी बातें नहीं मानी। इमोशनल हो सकते हो। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि अगले 44 घंटे में आप इमोशनल हो सकते हो, और अगर ब्लॉक किया है तो इस बात का आपको दुख हो सकता है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि क्या करें, इस इंसान से कांटेक्ट कैसे करें। और कुछ लोग तो आप ऐसे कि कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। आपके पर्सन की जो एनर्जी देखी है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों का कांटेक्ट हो सकता है, बात हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई वापस देखो वैसी एनर्जी आई है कुछ हॉस्पिटल से जुड़ा, या तो आप काम करते हो, आपके पर्सन काम करते हो कोई दवाई से, ठीक है, कोई कोई मेडिसिन से जुड़ा काम करते हैं,
या कोई सीख रहे हो, ऐसा कुछ कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या हो सकता है कि सर दर्द हो, पेट में दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। या हाथ में भी दर्द हो सकता है। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन जब से आपसे दूर चले गए हैं, आपको एक बात ऐसी बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है कि पता नहीं वो किस हाल में है। और देखो अगले 44 घंटे आपके पर्सन भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। प्यार यहाँ पर है, ठीक है, प्यार बहुत है, लेकिन कदर नहीं हो रही है उस प्यार की, ना आपकी तरफ से। शायद किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आप भी इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आपको भी ऐसा लगता है कि आप कब तक अकेले ही इस रिश्ते में आगे बढ़ते रहोगे, कब तक इस इंसान को रिक्वेस्ट करते रहोगे, ठीक है। और किसी किसी के लिए आपके पर्सन के लिए आपको अट्रैक्शन फील हो सकता है, उनकी तस्वीर देख सकते हो आप, अट्रैक्शन फील कर सकते हो, उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मन में निगेटिव ख्याल भी आपके हैं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं, पता नहीं ये इंसान आपकी तरफ आएगा कि नहीं। कुछ नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में आ सकते हैं। अगर आप एक लड़की हो ना, तो आप अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत फोकस करने वाले हो। आप कैसे दिख रहे हो, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आप बहुत ज़्यादा आपका ध्यान उस तरफ जाएगा कि आपको खूबसूरत दिखना है, ठीक है। या आपको खूबसूरत फोटोज़ खींचनी है, कोई प्रोफाइल रखना चाहते हो आप, जैसे कि आप इस इंसान को दिखाना चाहते हो, आप इसके बिना बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर ये इंसान आपको इग्नोर करता रहा है, तो जैसे कि आप अगले 44 घंटे में इस इंसान को दिखाओगे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी लिए आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हो, घर वालों के साथ जा सकते हो। ट्रैवल से भी जुड़ी बातें हैं यहाँ पर। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं आपके लिए, या किसी किसी के लिए हो सकता है आप किसी काम से ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग आप ऐसे कि अगले 44 घंटे में ना आपको कोई द्विधा परिस्थिति भी बड़ी बेचैन कर सकती है। कोई ऐसी द्विधा परिस्थिति आपकी हो सकती है कि करे तो क्या करे। चाहे वो कमिटमेंट को लेकर बात हो सकती है, घर वालों को लेकर कोई बात हो सकती है, आपको ना गुस्सा भी आ सकता है, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो सकती है आपके भीतर। आपको ऐसा लग सकता है कि आप हर किसी का अच्छा चाहते हो, आप हर किसी के लिए मदद करते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है, जब आपकी बात आती हो, तो कोई आपके लिए हेल्प नहीं करता है, या कोई आपके बारे में इतना सोचता नहीं है। ये बात आपके दिल पर लग सकती है। ऐसा कुछ घटित हो सकता है जहाँ पर आपको फील हो कि आप तो सबके लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है। या तो इस इंसान के लिए आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, या तो घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। आपको ऐसा फील होगा कि आपने तो बहुत केयर की दूसरों की, आपकी कोई नहीं केयर कर रहा है। ऐसे भी ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। किसी किसी के लिए तो आप ऐसे हो सकते हो जैसे कि आप इस इंसान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो। अगर इसने कुछ ब्लेम किया है, ठीक है, अगर आपको कुछ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बेवजह बेवजह परेशान किया है, ब्लेम किया है, तो हो सकता है कि आप ऐसे एनर्जी में हो कि बस आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया। कुछ ऐसी एनर्जी कि आप खुद को साबित करना चाहते हो कि आपने कोई गलती नहीं की है। हो सकता है किसी किसी के लिए कि गलतियां भी इसने की और ब्लेम भी इसने ही आपको किया, तो आप खुद को साबित करना चाहते हो। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकते गाइस, लेकिन जो एनर्जी है, हो सकता है कि कोई गुस्सा आपको दिलाए और आप गुस्सा हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं करना है आपको, कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको किसी के कंट्रोल में नहीं जीना है, आपको खुद की वैल्यू को समझना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कीमती हो, आप बहुत प्रेशियस हो, ठीक है। ये कुछ बातें यहाँ पर है। अब कार्ड से जानते हैं, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आप बेचैन भी रह सकते हो, और कुछ बातें आपको सैड भी कर सकती हैं, और गुस्सा तो आपको आ सकता है। आप मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते, ठीक है। शक्कर में घोल घोल के शक्कर में घोल घोल के बातें नहीं कर सकते आप। जो भी है यही है, शक्कर में घोल घोल के बातें करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे किसी को पसंद आए नहीं आए, ठीक है। ये स्वभाव हो सकता है आपका, और ऐसे ही होना चाहिए। किसी को फंसाने से अच्छा है कि आप रूड बात करें। लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, खुद को डिसेंट पर्सनालिटी शो करते हैं दुनिया के सामने, और अंदर क्या है तो इससे तो ये लाख गुना अच्छा है कि आप कड़वी बातें कर रहे हो, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो। और अब हम कार्ड से जानेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन अगले 44 घंटे में क्या कुछ फील करेंगे। सबसे पहला कार्ड ही द चैरियट है। देखो कैंडल वैक्स में भी मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा
फास्ट कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो रुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखो मुझे तो ये एनर्जी आपकी ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि आपको गुस्सा है। देखो कोई गलत करेगा तो गुस्सा तो आएगा। ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है और किसी वाइस वर्सा हो सकता है, आपकी पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान को आपके गुस्से से बड़ा डर लगे। इस इंसान ने जो हो सकता है कोई झूठ बोला, बातें छुपाई, इस रिश्ते के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, आपसे दूर चले गए। ठीक है। एक गुस्सा हो सकता है आपको और आपके गुस्से से वो डर सकते हैं। ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होगा कि वो तो बात करना चाहते हैं आपसे, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप झगड़ा करोगे, क्या करोगे। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग वो बहुत करेंगे, स्मार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इसने बड़ी चालाकियों से व्यवहार किया है आपके साथ, इसकी चालाकियों को आप समझ नहीं पाए। हो सकता है किसी किसी के लिए आप बहुत भोले हो। ठीक है। दूसरों की चालाकियों को आप समझ नहीं पाते हो और इस इंसान ने बड़ी चालाकियाँ की है आपके साथ, जो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिर आप समझ गए इसके इरादे क्या है। ठीक है। आप समझ ही गए। और द चैरिट की एनर्जी बता रही है कि कुछ निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं। किसी किसी के लिए इंसान आपको सीढ़ी बनाकर ऊपर चला गया है। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं। इस इंसान ने आपको सीढ़ी बनाई अपने फायदे के लिए। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि अगले 44 घंटे में भी ये इंसान अपने फायदे की कोई बात सोच सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे। ठीक है। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, प्यार बहुत है, लेकिन हो सकता है कि आपको सीढ़ी बना के ये इंसान ऊपर चला गया, या ऊपर जाने के लिए अपने फायदे के लिए इसने आपका इस्तेमाल किया, आपको दुख दिया, आपको हर्ट किया। ठीक है। यहाँ पर जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि अगले 44 घंटे आपके पर्सन ऐसा फील करके बहुत इंतजार हो गया। ठीक है। आपको भी बहुत इंतजार करवाया, उन्होंने खुद भी बहुत इंतजार किया, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, एरीज, लियो, सजिटस हो सकते हैं। नंबर 3 एक ऐसी एनर्जी है कि किसी किसी के लिए इस इंसान ने चालाकियों से आपका इस्तेमाल किया हो, और जिसके लिए रेजोनेट हो रहा है उनको पता है। ठीक है। आपको पता है कि आपको कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे आपके भोलेपन का फायदा उठाया, कैसे इसने अपनी चालाकियों से आपका फायदा उठाया, आप जानते हो। ठीक है। समझ चुके हो। जिनके लिए है ये वो समझ रहे हैं कि कैसे आपको इस्तेमाल करके कोई आगे चला गया, ऊपर चला गया, आपके भोलेपन का फायदा उठाया। ठीक है। तो ये बात है। एरीज, लियो, सजिटस राशि है यहाँ पर। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए। देखो कैसी बुरी एनर्जी आती है यहाँ पर, जिस तरह से आप एनर्जी है ना, जैसे कि कोई शैतान हो आपके पीछे। आप तो बड़े खुश रहना चाहते हो, आपको खुश नहीं रहने दिया जाता, आपको परेशान किया जाता है, पैसों से जुड़ा। ठीक है। हो सकता है किसी ने जैसे पैसों के लिए आपको बहुत परेशान किया है। ज़रूर नहीं कि ये आपका पार्टनर हो, कोई और भी हो सकता है। जैसे किसी ने अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए आपको बहुत परेशान किया, षड्यंत्र किए, आपके पीठ पीछे कोई साजिश रची, आपको परेशान किया सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग थे ये जो आपका बुरा करना चाहते थे। देखो अब आपको समझ में आ रही है सब कुछ बातें। अब उनकी चालाकियाँ हो सकता है कि अब तक आपको समझ में आ चुकी हैं, या आने वाले समय में एक एक बात सामने आ जाएगी कि कैसे कैसे षड्यंत्र हुए। ठीक है। कैसे सिर्फ पैसों के लिए आपको हर्ट किया गया। ठीक है। पैसा बाबू भैया, पैसा। पैसा इंसान को चेंज कर देता है। तो पैसों के लिए कोई साजिश हुई हो आपके खिलाफ, ऐसे भी हो सकता है। आप चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से ऑफर मिले। ठीक है। अगले 44 घंटे में हो सकता है किसी किसी के लिए आप ना बड़े मासूम हो, बड़े बच्चों जैसे हरकतें भी करते हो। इसीलिए तो
इसलिए ये दुनियादारी आपको समझ में नहीं आई, ये चालाकी आपके समझ में नहीं आई। आप आसानी से, ठीक है, जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे या कोई चालाकियाँ कर रहा था, तो आप आसानी से उसका शिकार हो गए, ठीक है, क्योंकि आप बड़े भोले हो, बड़े मासूम हो। आपने शायद ये दुनियादारी कभी देखी नहीं थी, ये चालाकियाँ, कोई साजिश करता है, नहीं पता था आपको कि लोग साजिश करते हैं पैसों के लिए, इतना बुरा कर देते हैं दूसरों को। शायद ये बात आपको कभी पता नहीं थी कि जहाँ पर किसी के साथ चालाकियाँ करके उसको बर्बाद किया जाए, ठीक है, षड्यंत्र कर करके खुद आगे बढ़े कोई, ठीक है। आपको नहीं पता था कि लोग कैसे दूसरों के पीठ में खंजर खोप देते हैं अपने फायदे के लिए। ये बातें आप नहीं जानते। हो सकता है कि आपको इस इंसान से बात करनी है, आप इस इंसान को किसी सवाल का जवाब मांगना है, आप पूछना चाहते हो, ठीक है। अगर इसने आपके साथ गलत किया तो आप पूछना चाहते हो कि तुमने गलत क्यों किया। ढेर सारे सवाल है आपके मन में जिसके जवाब आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि आपने उसका क्या बिगाड़ा था कि उसने आपके साथ इतना गलत किया, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो जिस तरह से आप नजर है, अगले 44 घंटे आपके पर्सन भी खुद बेकरार होने वाले हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप खुद भी इस इंसान की तरफ से ऑफर चाहते हो, आप खुद भी एक स्ट्रांग ऑफर चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि इंसान वापस आए फिर वापस चला जाए, ऐसा नहीं चाहते हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, इंसान ना खुद की तारीफ करने में खुद की तारीफ करने में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है। खुद को टैलेंटेड मानना, खुद की तारीफ करना, इसको ऐसा लगता है कि इसके जैसा कोई होशियार ही नहीं दुनिया में। खुद की तारीफ करने में इसके घंटे निकल जाते हैं। कोई इसकी तारीफ कर दे तो ये चने के, क्या बोलते हैं उसको, चने के पेड़ पर चढ़ जाता है। कोई इसकी तारीफ करवा दो, ठीक है। तारीफ का भूखा, तारीफ का भूखा है ये इंसान। जब कोई तारीफ नहीं करता तो खुद ही खुद की तारीफ करना शुरू कर देता है या शुरू कर देती है। खुद की तारीफ करना इसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये इंसान अगर आपसे बात करता हो तो आधा घंटे से ज़्यादा ये खुद की बात करता है, अपने बारे में बोलता है, खुद की तारीफ करती है, ठीक है। खुद की तारीफ करना इसको अच्छा लगता है, ठीक है। और जब इसकी तारीफ आप करोगे तो ये तो सातवें आसमान पर चले जाती है। कुछ भी काम ये करता है ना, तो उसमें आधा घंटा तो ये खुद की तारीफ करता होगा। फिर बाद में देखेंगे काम, जो भी अर्जेंट काम है ना बाद में देखेंगे, पहले खुद की तारीफ कर लेता है दूसरों के सामने। और मैं आपके लिए कुछ बता रही हूँ कि अब आपको ना अपने गोल पर फोकस करना है। आपके आसपास जलने कुढ़ने वाले लोग हो सकते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको सीढ़ी बना के ऊपर जाना चाहते हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपका फायदा उठाएंगे। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको हेट करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे आपके बारे में। आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका पूरा फोकस अपने काम पर, अपने गोल पर होना चाहिए। ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि वो आपका बुरा करे, आपकी चुगली करे, आपको परेशान करे। लेकिन होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में नाक घुसेड़ने की कोशिश करती है। एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई आंटिया जैसी को होती है ना, वो पीपल के पेड़ के नीचे चुगली करती है, वैसी आंटी कोई हो सकती है। कोई आंटी जो आपके बारे में रात दिन चुगली करती है। तो आंटी चुगली करेगी तो अकेली तो नहीं करेगी, फिर उसको सहेली भी चाहिए चुगली करने के लिए। तो एक से ज़्यादा लोग हैं ये, और आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये यही करेंगी, ये जिंदगी भर यही करती रहेगी। इनको सिर्फ दूसरों की चुगली करना है। और हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ये जो आंटियां है ना जो चुगली करती है आपके बारे में, ये खुद को स्पिरिचुअल भी बोलती है, खुद को स्पिरिचुअल बोलती है ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी नफरत करते हैं दूसरों से, इतनी नफरत करते हैं। कोई आगे जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई सक्सेसफुल हो रहा है उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनकी आंखों में जैसे कि एक कांटे की तरह आप चुभने लगते हो, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर? तो आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपको नाम रखेंगे, आपके बारे में चुगली करेंगे, रात दिन आपको गलत गलत कुछ बोलते रहेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, खुजली होती है। कुछ आंटियां हो सकती है आपकी जिंदगी में जिनको खुजली है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में ना घुसड़ती है। अच्छा लगता है उनको जब वो आपके पर्सनल लाइफ में ना घुसड़ती है। और यही तो फिर हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ये खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, ये तो सारे सोर्स से पैसा कमाना चाहती है,
ठीक है। इनको ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है। क्यों करना है? पैसों के लिए। और कोई 2 पैसे कमाए अपना घर चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, देखा ही नहीं जाता। इतनी लालची है ये जो भी आंटियां है ना, चुगली करने वाली आंटियां, ये बड़ी लालची है। कोई कमाए इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर ये उनको बर्बाद करने के लिए साजिश करती है, षड्यंत्र करती है और फिर कर देती है बर्बाद और बोलती है खुद को स्पिरिचुअल। ऐसी आंटियों का क्या करें? जिनको इतनी खुजली होती है ना आपके लाइफ के बारे में जानना, आपकी चुगली करना, रात दिन आपके बारे में बुरा बोलना, इनको बहुत खुजली होती है। ये रोक नहीं सकती अपने आप को, बड़ी खुजली होती है। तो क्या करेंगे फिर? तो चुगली तो करना बनता है इनका, खुजली होती है ना रात दिन। आपके बारे में गॉसिप किए बिना इनको नींद नहीं आती है, आपका बुरा किए बिना इनको नींद नहीं आती है। तो बेचारी आंटियां क्या करेंगी? तो आपकी चुगली करेंगी। करने दो, इनको खुशी मिलती है, इनको अच्छी नींद आती है। अगर आपकी चुगली करके, आपको भला बुरा बोल के इसको इतनी चैन की नींद आती है तो बेचारी को करने दो। किसी का तो भला हो रहा है, ठीक है। आपका तो वो भला नहीं होने देती, तो किसी का तो भला हो रहा है, तो कोई तो चैन की नींद सो रहा है। अच्छा है, करने दो चुगली। इनको अच्छा लगता है, इसके आनंद को हम क्यों छीने? इनको इतनी खुशी मिलती है आपके बारे में चुगली करके, तो इसकी खुशियों को मत छीनो, इनको करने दो आपकी चुगलियां। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे इस वक्त? आप जरा ना अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आओ। बहुत भोले हो, बहुत भोले हो आप, हर किसी की केयर करते हो। कभी कभी हो सकता है कि आप जो करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको करने नहीं दिया जाता। मैंने बोला ना अभी अभी, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ अच्छा करने के लिए जाओ, ठीक है, चुगली करना शुरू कर देते हैं, आपको पीछे खींचना शुरू कर देते हैं, आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं कि आप काम ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पीछे खींचकर उन्हें आगे बढ़ना है। तो ये गलत काम वो करते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, ड्रीम्स को लेकर डबल 5 की एनर्जी है। चेंज आएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके सपने, जो सपने देख रखे हैं ना आपने, कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो आपका पूरा नहीं होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही ज्यादा बदलाव लेकर आता है, चेंज लेकर आता है। एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आने वाला है। जैसे कि आपके सपने टूट गए हैं, ठीक है, अब जो होना था वो हो गया, ठीक है। जिसने आपका गलत करना था उसने आपका गलत कर दिया। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर है कि किसी ने जैसे साजिश के तहत आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपके सपने तोड़ दिए, आपके दिल पर हर वक्त उसने जख्म के ऊपर जख्म कर दिया। आपका बुरा करने का, आपको बर्बाद करने का काम उसने कर दिया है। अब आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो, ये आपको सोचना है। आपके तो सपने टूट गए, ठीक है, कितना दर्द हुआ होगा जब आपके सपने टूटे, चाहे वो कुछ भी सपना हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। तो जब आपके सपने टूटे तो आपको कितना दर्द, कितनी पीड़ा हुई होगी। तो जिसने जिंदगी बर्बाद की है उसकी जिंदगी भी कभी आबाद नहीं हो सकती, ठीक है। आज नहीं तो कल उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो ये तो आप सोचना ही छोड़ दो कि अब आपको जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। हो सकता है ऐसे आप सोच रहे हो कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आप बड़े परेशान हो रहे हो। तो ये सोचो अब कि आप जो सपने देख रहे थे, जो सपने आपके टूट चुके हैं, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि खुद को अब आपको हील करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। उस दर्द से, उस पीड़ा से निकलने की जरूरत है। दिल टूट गया है, बेचैनी से रहती है आपके मन में कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने तो किसी का बुरा नहीं किया, आपने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, तो फिर आपके साथ किसी ने कैसे गलत किया। ये बातें आपके मन को बार बार बेचैन करती है। अब आपको खुद के ऊपर भी विश्वास करना होगा, अपने सपनों पर भी विश्वास करना होगा, और कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद ही अपने लाइफ के इंचार्ज हो। जिसने भी बुरा किया उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, यूनिवर्स देख लेगा उसका क्या करना है। आप फोकस करो अपने काम के ऊपर, खुद के सपनों के बारे में सोचो। तो ये बात यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।